तो सबसे पहले जो है हम लोग स्वागत करते हैं ऋषभ जी का। ठीक है, ऋषभ जी ने बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो है मतलब एक बार मैंने प्रपोजल दिया और इन्होंने एक्सेप्ट किया और बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए हैं। थाने पहली बार आए तुम लोगों से मिलने के लिए, है ना। एक जोरदार क्लैप बनता है धन्यवाद। क्योंकि बताता हूँ मैं, जॉब जो होता है ना मंडे टू फ्राइडे, फिर सैटरडे ना उठने का मन नहीं करता है किसी का भी। जब भी तुमको भी जॉब लगेगा तो सैटरडे तुम्हारा एकदम, अगर 2 दिन छुट्टी है तो मेन एंजॉयमेंट सैटरडे होता है। संडे को लगता है कि मंडे को जाना है तो संडे उस पर चला जाता है, मतलब ये सोच में से कल से ऑफिस है। तो अच्छा जो रहता है समय वो रहता है सैटरडे, और मैंने सैटरडे बोला, इन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो इसके लिए जोरदार क्लैप करते हैं। बैठ जाओ तुम लोग। तो इनके बारे में जो 2-3 बातें हैं जो मैंने आपको टेक्स्ट मैसेज किया हुआ है, सबने पढ़ा भी होगा कि मैथ में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50, है ना। जीएस में भी अच्छा खासा नंबर, और इंग्लिश भी बहुत उम्दा। मतलब एक ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं जिनका चारों जबरदस्त हो, है ना। जैसे मेरे केस में मैंने क्या बताया था, मेरा 2 ही था, एक मैथ और एक रीजनिंग, यही दोनों के बदौलत मेरा एसएससी हुआ था। लेकिन एक ऐसे इंसान से मिल रहे हैं हम लोग जिनका चारों सेक्शन सुपर से भी सुपर, है ना। तो वैसे तो हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है ना। तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं ऋषभ जी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सब आने के लिए यहाँ पर। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप लोग का क्या क्या ग्रेजुएशन है, मतलब किस फील्ड से, बैकग्राउंड क्या है, तब ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे हम। आप बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, नाम बताइए और बताइए क्या आपका ग्रेजुएशन है, मतलब किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है। मेरा नाम नाम सर्वज्ञ तिवारी है और मेरा सर बीए इकोनॉमिक ऑनर्स। और आप क्या फोकस कर रहे हैं, मतलब बैंकिंग फोकस कर रहे हैं, एसएससी फोकस कर रहे हैं, या फिर कुछ कोई और गवर्नमेंट जॉब, रेलवे या फिर एसएससी। आप मयूरी गुजरात, मेरा इंजीनियरिंग हो गया है। ब्रांच कौन सा था? सिविल। एंड मेरा एसएससी टारगेट है। आप I'm completed my graduation in BSIT. I'm looking for agent job. SSC job. आपका? मयूरी का सीएसएल ऑलरेडी हो चुका है, ये ऑलरेडी जो वर्किंग है सीएसएल के थ्रू 12th वाला। तब बोल। My name is Shevan. I'm currently pursuing in accounting and finance graduate. I'm targeting for CPA. I met you. My name is Aryan Bhosle. I'm completing my MBA in marketing and operations, and my target is all corporate. Why not any private job? कि आप क्यों सीजीएल ही क्यों चुनना चाह रहे हैं? Because my both of parents are class 1 officers. गवर्नमेंट में। अच्छा, पापा मम्मी भी गवर्नमेंट में है, तो इसलिए इनका भी इच्छा है कि हम पापा मम्मी बन जाएं। पापा किस में है? पापा किस में आपके? Police senior. और मम्मी? मम्मी State मेडिकल ऑफिसर। ठीक है। आप? My name is Jyoti Pathak. I have done my BSc in Life Science and MSc in Bioanalytical Science. मेरा 1 year जॉब भी हुआ है प्राइवेट सेक्टर में एज फूड एनालिस्ट, और मैं अपनी एसएससी सीजीएल और रेलवे के लिए फोकस। आप सीजीएल ही क्यों सोच रहे हैं? नहीं, प्रिपरेशन सबका एक ही रहता है, सिलेबस सबका एक ही रहता है, लेकिन जो आपने बैकग्राउंड बताया वो एसएससी भी, या फिर एसएससी नहीं, जैसे आईसीएआर हो गई, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वो सब ऐसा ऐसा ग्रेजुएशन का फील्ड मांगती है। समझ रहे हैं ना, कि जैसे हम लोग अप्लाई नहीं करते, जैसे मेरा बीटेक है मैकेनिकल से, तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन आप अप्लाई कर सकते। तो मतलब ये बोल रहा कि केवल सीजीएल को ही मन में मत सोचिए, क्योंकि पैटर्न सबका सेम है, पढ़ना आपको सब है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सब पढ़ना है, लेकिन अलग अलग एग्जाम भी, अलग अलग इंस्टीट्यूट के एग्जाम भी आप देखिए, आपको खोजना पड़ेगा कि मेरा बैकग्राउंड को क्या सूट करता है। मतलब वो भी आपके पास ऑप्शन। सीजीएल तो है ही, सीजीएल तो फिर ऐसा है कि सब तरह के लोग आ रहे हैं, जो बीए भी किया है, बीकॉम किया, इंजीनियरिंग किया है, सब तरह के लोग आ रहे हैं, तो वो आप कीजिए, ठीक है, पढ़ाई एक ही रहता है, लेकिन और भी जैसे आईसीआर हो गया, फिर और भी अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं, मतलब वहाँ पर अप्लाई कीजिए, आप देखिए कौन सा जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप अपने बारे में बताइए।
तो why are you you're not looking for SCGL? Along with SSC, I'm looking for other these two exams. मतलब ओपन माइंडेड है कि भाई जो मिल जाए। आपका? अच्छा, बैंकिंग, ठीक है। आपका? ठीक है। आपका नाम मैम? ठीक है। आपका नाम? अच्छा, ठीक है। अब एसएससी फोकस कर रहे हैं ना? आप? Sagar Jadhav, I completed my master's in commerce and I'm targeting CGL. आप कुछ नाम? आपका ये बैंकिंग में कोई एग्जाम निकला है, प्री दिया आपने? तो अभी मेंस दिया है आपने? ठीक है। ज्यादातर लोग बीकॉम वाले हैं, बाकी कुछ 2-3 मास्टर्स के भी हैं। मैं आपको ऐसा चीज बताने वाला हूँ कि आर्ट मतलब अपने आप पे प्रेशर बनाइएगा। मतलब ऐसा नहीं सोचिएगा कि 1 साल लगेगा या 1.5 साल लगेगा। शायद बहुत लोग अभी, अगर मान लीजिए आप लोग एसएससी सीजीएल अप्लाई करेंगे, पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा क्या है, मेरा नाम ऋषभ है। मेरी स्कूलिंग, मेरी 10th 12th बिहार से हुई है। फिर मैंने ड्रॉप लिया था कोटा में इंजीनियरिंग करने के लिए, रेजिडेंस से पढ़ा था मैंने। फिर वहाँ से फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर कर्नाटका से मैकेनिकल किया मैंने। अच्छा, मैं बता दूं कि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ 10th। तो नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि, लेकिन अब 12वीं में ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने में अच्छा होता है 12वीं में, लेकिन मुझे बस 84-85% ही आए थे। तो अब क्या है कि फिर कॉलेज आ गया। कॉलेज में फिर मैं पढ़ाई करता रहा, तो फिर पढ़ाई छूट गई। मतलब फिर लगने नहीं लगा कि मजा नहीं आने लगा मुझे। जैसे मैं मैकेनिकल की पढ़ाई कर रहा था, तो पढ़ाई में तो जहाँ तक उसका बात है सही था, लेकिन फिर कुछ कुछ, अब क्या होता है ना, इंसान हो गया तो जितना अलग अलग चीज ट्राई करता है उसको उतना पता चल जाता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। हो सकता है कि, तो फिर जैसे मैंने मैकेनिकल में, आप सुनिएगा, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। फिर अब क्या है, प्लेसमेंट का सीन होता है। तो फिर प्लेसमेंट, अब जो आईटी सेक्टर वाली कंपनीज आती हैं, तो फिर मैंने आईटी सेक्टर में लग गया। 2 साल बैंगलोर में काम किया मैंने। तो उसमें मैं एक्सेंचर में था। तो अब क्या है कि अब आपको काम करते करते रियलाइज होता है कुछ। देखिए, आप लोग फॉर्चुनेट हैं कि अगर आप लोग कम उम्र के हैं। बहुत लोग होते हैं जिनका उम्र निकल जाता है, तब उनको लेट से रियलाइज होता है कि मुझे करना क्या है। मतलब नहीं होता, अलग अलग चीज ट्राई करेंगे तब आपको पता चले कि हाँ, मेरे लिए सूट कर रहा है। तो उसी तरह से फिर मैंने आईटी सेक्टर में 2 साल काम किया। मेरे दोस्त अभी बहुत ज्यादा एक्सेल कर रहा है आईटी सेक्टर में, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। तब मुझे लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तब मैंने देखा कि भाई गवर्नमेंट जॉब, उस समय मुझे भी नहीं आता था कि एसएससी क्या होता है, या फिर बैंक के बारे में सुना था, बैंक पीओ सुनते थे, लेकिन पता नहीं था। फिर अब जब इंजीनियरिंग हो गया, फिर 2 साल जॉब के, फिर जॉब के दौरान ही मैंने सोचा कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब में शिफ्ट करना है। तो अब क्या है कि अब बचा बैंकिंग। बैंक, क्योंकि सबसे पहले बैंक ही सब सुना होता है, तो हम बैंक से चालू किए। अब बैंक में बैंक पीओ था, तो उसका प्रिपरेशन करते थे। अब याद है, आप हो सकता है कि आप लोग भी रिलेट करें, अंकुश लांबा था एक टीचर जो यूट्यूब में पढ़ाता था, तो उससे रीजनिंग पढ़ना चालू किया था। बड़ा मजा आ रहा था, रोज पजल बनाते थे। ऐसे करते करते फिर एक शायद किसका था, एसबीआई पीओ का ये था, प्री था। तो एसबीआई शायद पहला एग्जाम जो दिए थे हम गवर्नमेंट जॉब का, नहीं, इससे पहले अच्छा सीडीएस भी दिए थे। तो अच्छा, हम 6 एसएसबी भी दिए। आप लोग एसएसबी दिए हैं? लड़कों में से कोई एसएसबी? अच्छा, लड़कियों का भी होता है अब तो। एसएसबी कोई सीडीएस का एग्जाम, इंडिया का एग्जाम नहीं आप लोग? अच्छा, मैंने 6 टाइम सर एसएसबी सीडीएस एनडीए भी दिया हुआ है। मुझे सीडीएस में ऑल रैंक 35 था, लेकिन क्योंकि क्या है कि मेरा फाइनल मेडिकल क्रॉस नहीं हुआ, जिस कारण मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मतलब आपको अलग अलग चीज ट्राई करते रहना है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज में, जैसे मैंने 6 एसएसबी था। 6 एसएसबी बहुत बड़ी बात होती है। 6 पंचे 30 दिन, 30 डेज इंटरव्यू दिया था मैंने। मतलब एक एसएसबी 5 दिन का होता है। तो कॉन्फ्रेंस आउट था सब में मैं। तो
अच्छा नहीं लगता है जब बार बार आप हारें। तो फिर आपको लगता है कि नहीं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलते हैं, क्योंकि चक्रव्यूह होता है ना कि आप प्रेशर आता है सोसाइटी से, आप छोड़िए सोसाइटी छोड़िए, आप अपने आप से प्रेशर आता है। क्या होता है कि अभी जैसे ग्रेजुएट हो गए होंगे बहुत सारे लोग, तो मन में रहता है ना कि क्या करें क्या करें, कुछ सबका दोस्त सबका नौकरी हो रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे, घर में बैठे हैं खा रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो उसके कारण अपने आप प्रेशर बनने लगता है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इससे निकल जाइए। जितना जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, मैंने पढ़ाई अकेले की, लेकिन एक मेरा दोस्त है जो दोस्त का दोस्त है, मतलब यहाँ पर आया, यहाँ पर एक कलीग है उसका दोस्त है, तो पता चला कि वो आदमी 3 साल से पढ़ाई कर रहा है। वो भी पढ़ाई में अच्छा था, ऐसा नहीं पढ़ाई में खराब था, 3 साल से पढ़ाई कर रहा। 3 साल बड़ी बात नहीं है, लेकिन 3 साल से अगर पढ़ाई करना मतलब रोज रोज एक ही चीज को पढ़ना। ये सिविल सर्विस नहीं है कि अलग अलग हर दिन। देखिए दिमाग क्या होता है ना, नया पढ़ना चाहता है। आप नया जब तक पढ़ेंगे तो मजा आएगा कि हाँ आज नया पढ़े कल नया पढ़े, लेकिन एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे तो दिमाग सही नहीं काम नहीं करता। जैसे आप मान लीजिए रिविजन करने बैठते हैं, आप बैठे, आप वही चीज पढ़ना है, अब आपको बैठे 1 घंटा हो गया एक ही पेज लेके बैठे हैं, फिर दूसरा पेज पढ़ते, फिर 1.5 घंटा हो गया, फिर कुछ से कुछ सोचने लगे, ध्यान भटक जाता है, बहुत डिफिकल्ट होता है रिवीजन करना। तो एक ही चीज को बार बार पढ़ना 3 साल तक वापस पढ़ना डिफिकल्ट। इसलिए बस ये समझा रहे हैं आपको कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस स्टेज से बाहर निकलिए, अपने आप पे प्रेशर बनाइए, मेहनत कीजिए, आलस मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बस यही बोलना चाह रहा हूं। क्योंकि अभी समय है, फिर बाद में क्या होता है कि उम्र गुजरता है तो फिर मन नहीं करता पढ़ने का, मन नहीं करता, मतलब वो जोश जो होता है ना, आग, वो कम उम्र में ही रहता है। जैसे उम्र गुजरते आता है वो आग कम हो जाता है। मतलब अभी जैसे मैं देखता, अरे ठीक है पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे, पहले उस समय ऐसा नहीं होता था, मतलब कुछ कर देना, ये कर, बहुत ज्यादा जोश रहता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इससे निकलिए। अच्छा, अब मैं ये बता रहा था कि फिर क्या हो गया, इंजीनियरिंग के 2 साल में जॉब करा था मैं इस IT सेक्टर में। फिर जॉब छोड़ करके फिर मैंने 6 महीने में मुझे लगा कि तैयारी करनी है। अब देखिएगा मेरा न्यूट्रल ग्राउंड, मुझे कुछ नहीं पता है, मतलब उस समय फिर मैंने रिजाइन दे दिया। अब मेरे पास कुछ कंप्यूटर था, तो सबसे मेरे पापा उस समय वहाँ पोस्टेड थे, तो उस समय वहाँ पर जो नज़दीकी कंप्यूटर था वहीं पर उन्होंने, जो स्कूल था वहीं पर मेरा एग्जाम हुआ। मैं आपको महसूस करा रहा हूँ कि देखिए अभी तक, मतलब मैं पढ़ाई का स्टेज में आया नहीं, लेकिन जब आऊंगा ना तो फिर 8-9 महीने लगेंगे। अभी तक देखिएगा आप, मतलब महसूस कर रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा रिलेट कर पाए। अब वहां पर स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है, फिर मैं माउस चला रहा था, तो अब क्या है, स्पीड का बहुत ये मायने रखता है, स्पीड बहुत मायने रखता है SBI में, SBI या फिर कोई भी बैंक एग्जाम में। मतलब 10-10 सेकंड में दिमाग तुरंत रिफ्रेश करना चाहिए, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होता है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए होता है, सच में बहुत प्रैक्टिस चाहिए होता है। SSC वाले सब नहीं समझेंगे, मैं सच बता रहा हूँ। बैंक को आज भी मैं ऊपर ही रखता हूँ SSC से। SSC की नौकरी तो बहुत ऊपर है, अच्छी नौकरी है बैंक से, मुझे ऐसा लगता है मेरे ओपिनियन में, लेकिन बैंक की जो पढ़ाई है वो मेहनत ज्यादा लगता है उसमें। अब क्या हुआ कि मेरा माउस नहीं चल रहा था, तो ये लगेगा बहाना है। अब इंग्लिश का पहला पेपर शायद इंग्लिश आता है, इंग्लिश में आज तक मेरे 99% से नहीं है, कम नहीं आया, आज तक मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है। हो सकता है कि ये स्कूल तक जो अच्छा पढ़े थे उसका नतीजा है, लेकिन सर आज तक मेरा 99% से, चाहे SSC दियो चाहे बैंकिंग दियो, 99% बात कर रहे हैं, कम नहीं आया। मतलब किस्मत है, हो सकता है कि अब हो सकता है कि बचपन से वो पेपर पढ़ने का आदत था, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते थे, हिंदू पढ़ते थे, तो खैर ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बहाना देखिए। अब क्या है, माउस मेरा नहीं चला, तो अब हम बुलाए इन्विजिलेटर, सर मेरा माउस नहीं चल रहा। बैंक एग्जाम में क्या होता है कि सर 1 मिनट पार हुआ, 1.5 मिनट पार हुआ, तो मतलब आपको तुरंत महसूस हो जाता है कि गया मेरा पेपर, बहुत बहुत मायने रखता है। तो माउस मेरा हिल नहीं रहा था, तो वो भी आया, 4 बार हिलाया, फिर 5वीं बार में हिल गया, बोला हिल तो रहा है सर। तो अच्छा चीज नहीं है, मतलब फिर उसमें मुझे लग गया कि मेरा चला गया। तो अगले बार से मुझे लगा कि नहीं यार, ऐसा एग्जाम मतलब बहाना नहीं कि कल को हम किसी और को बताएंगे उसको लगेगा कि पढ़ा नहीं था इसलिए बहाना बना रहा है। तो फिर हम सोचे कि इसमें एक तो बहुत ज्यादा मेहनत भी लग रहा है, और ऊपर से अगर कुछ दिक्कत हो गया तो फिर निकलेगा भी नहीं। और फिर बहुत सारे रिलेटिव थे जो बैंक का नौकरी कर रहे थे तैयारी, तो बोले कि अरे बैंक का जो नौकरी होता है बहुत हेक्टिक होता है, मतलब सुबह 10 बजे आता है, रात में लोग 4-5 बजे तक शटर बंद करता है नॉर्मल पब्लिक के लिए, फिर वो लोग निकलता है 9-10 बजे उसमें। लेकिन पहले बैंक के बारे में बता रहे, उसमें लेकिन ऐसा नहीं है कि फिक्स टाइमली प्रमोशन है,
कि 3-3 साल पर प्रमोशन हो गया, 4-5 साल पर प्रमोशन, ऐसा नहीं है। 1 साल में प्रमोशन हो जाता है अगर आप अच्छा काम करते हैं तो, नहीं तो 3 साल 4 साल में भी होता है प्रमोशन, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें सैलरी सही रहती है। गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में ऐसा है कि आराम से आपका प्रमोशन होगा, काम करें ना करें, लेट भी हो सकता है, जल्दी तो नहीं होगा। अब उसके बाद फिर अब क्या था मेरे पास, पहले अब क्या, मुझे कोई आइडिया नहीं। अब मैं सोच रहा था कि अब कौन सा एग्जाम देना सही रहेगा, कि अब तो ऐसा ना हो कि भाई तैयारी करते रह जाए एसबीआई का। उस समय 2-3 महीना हुआ था मुझे एसबीआई का, पढ़ाई करते करते, बैंकिंग की पढ़ाई करते करते। अब 3 महीने के बाद मुझे लगा कि यार क्या किया जाए, मतलब अब कौन सी जॉब चुनी जाए। तब एसएससी था, तो एसएससी का नौकरी फिर मैंने किससे बात किया, एक दोस्त था मेरा जो एसएससी निकाला था, दोस्त नहीं मतलब अगेन कि नेबर था। तो उससे मैंने बात किया, उन्होंने बोला कि यार बहुत सही जॉब है, इसमें काम वाम कुछ नहीं करना पड़ता है, बस आराम है, बस पढ़ाई करना है, एक बार निकल जाए फिर से कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम है, कोई टेंशन नहीं। एक बार की मेहनत है। तो मुझे लगा तो अच्छा है, इसमें तो काम वाम कुछ नहीं करना है, बस बैठना है, पैसा मिलेगा, ऐसा ऐसा लग रहा था। तो फिर मुझे लगा कि यार अब क्या करें। तो उस समय क्या था, क्योंकि मैं बहुत जगह धक्के खा चुका था, अब तो मुझे पता था कि पढ़ाई कैसे करते हैं। अब मैं बता रहा हूँ पढ़ाई कैसे करते हैं। जब मैंने चालू किया तो फिर सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर कैसा आता है। तो उस समय लकीली 2020 की परीक्षा थी, मतलब कोई आइडिया नहीं, चालू कर रहा था मैं। 2020 की परीक्षा मैंने दी थी, शायद लेट हुई थी, 2021 से कब हुई तो पता नहीं। हाँ, तो वो मैंने दिया था। तो क्या है कि उसमें मेरा प्री निकल गया, मेंस निकल गया, उस समय टीयर 3 में आ गया था। तो मुझे लगा कि अरे तो बिना पढ़े ऐसा हो रहा है, तो फिर पढ़कर कितना सही रहेगा। तब फिर हम चालू किए कि जितना भी सिलेबस है पुराना, पास्ट ईयर जितना पेपर है, सबको पहले पढ़े कि किस किस तरह क्वेश्चन आता है, और सिलेबस देखे। सिलेबस से फिर चालू किए मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, ये 4 सब्जेक्ट है। चारों सब्जेक्ट पूरा अच्छे से सारा टॉपिक लिखे कि हर मैथ्स में क्या क्या टॉपिक है। आज मेरे पास वो किताब है, येलो कलर किताब था, मैथ्स में कितना कितना कौन कौन सा टॉपिक है, सारा टॉपिक का नाम लिखे। इंग्लिश में कितना टॉपिक है, रीजनिंग में कितना टॉपिक है। तो हम अब क्या है कि अब इसको एज अ टॉपिक डील कर रहे हैं, ठीक है, हर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीके को हमको एहसास हो गया था इस बात का कि जीके जो है वो किस्मत है। मतलब कोई अगर बोल दे कि जीके तो बहुत पढ़े हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जीके सब आदमी तुक्का मारता है, लगा लगा, नहीं लगा नहीं लगा, अगर लग गया तो पढ़े थे हम भाई। तो अब क्या है कि ऐसा भी नहीं है तुक्का मारता है। जीके ये भी है कि आप पहले बचपन से आज तक कितना मेहनत किया, उस पर भी मैटर करता है कि आप कितना एक्सपीरियंस लिए हैं, कितना अलग अलग चीज पढ़े। तो आइडिया ज्यादा आपको हो सकता है 20% आइडिया आए कि इन चारों में से एक सवाल हो सकता है। हम क्योंकि अलग अलग चीज पढ़े तो हमको हो सकता है कि इस 4 ऑप्शन में 80% लगे कि हाँ भाई यही ऑप्शन होना चाहिए। तो वो चीज होता है कि आप कितना अलग अलग चीज पढ़े हैं। अब जीके हो गया, अब इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, सारा टॉपिक हम लिख लिया कि भाई कौन कौन सा टॉपिक है। इंग्लिश का कोई आइडिया नहीं है। इंग्लिश के बारे में हम आपको इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि इंग्लिश का हम भी आज तक ऐसे ही मारते हैं कि ना ये सही नहीं लग रहा है, ये सही नहीं लग रहा है। तो ये अब जो पढ़ा है वो बताएगा आपको, क्योंकि इंग्लिश में हम तो हो सकता है कि क्योंकि पढ़ते आ रहे थे तो सही था, इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा। अब इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया। मैथ्स में देखिए अब मेरे पर मैं बता रहा हूँ कि मैंने तैयारी कैसे की, तो हो सकता है कि आप सीख जाए उससे। मैथ्स में अब बहुत सारा टॉपिक था, अब मुझे चुनना था कि कैसे पढ़ें, किससे पढ़ें। तो फिर मैंने यूट्यूब में खोला एसएससी मैथ्स, तो फिर बहुत सारे टीचर्स आए, तो सबका एक एक वीडियो देखा मैंने। तो अब वीडियो देखने के बाद पता चला कि रिलेट करते हैं ना कुछ लोग, कि कोई इस टीचर से रिलेट कर रहे हैं, कोई इस टीचर से रिलेट कर रहे हैं, कोई इस टीचर से रिलेट कर रहे हैं। पहले तो फिर मैं अंत में जाकर के एक अभिनय शर्मा करके, तो उससे मैंने रिलेट किया। तो अब क्या है कि उनका फिर सारा मतलब देखिए, आप ये मत देखिए कि अभिनय शर्मा से पढ़ा या इस टीचर से पढ़ा या अभास सैनी से पढ़ा। आप ये देखिए कि हम एक टॉपिक जैसे बताते हैं, उस टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे बहुत सारा टॉपिक लेके ये टॉपिक कंप्लीट किया, फिर अगला टॉपिक कंप्लीट किया, फिर अगला टॉपिक कंप्लीट किया। जैसे पहला है जैसे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस सब 10 तक पढ़ा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन वही डिस्टेंस स्पीड बाय टाइम, बस यही है। लेकिन अब उसको कितना जल्दी बना सकते हैं, कितना बार बनाते हैं, वो मैटर करता है। प्रैक्टिस, एक टॉपिक पढ़े, दूसरा टॉपिक पढ़े, मतलब बता रहे हैं कि जैसे डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम है, उसका पूरा टॉपिक पढ़े, सारा क्वेश्चन किए, फिर अगला टॉपिक पे गए, फिर पिछला वाला टॉपिक भूल गए, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है ऐसा। फिर अगला टॉपिक पढ़े, फिर क्या सैटरडे संडे हम रिवीजन के लिए रखते थे कि जो पिछला 5 दिन में पढ़े हैं डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम का, वो हम रिवाइज करेंगे 2 दिन में। फिर मंडे से फिर नया चीज। अब क्या है, दिमाग ऐसा होता है कि नया चीज तो पढ़ रहे हैं, समझिएगा, महसूस कीजिएगा, नया चीज तो पढ़ रहे हैं लेकिन पुराना चीज भूलते जा रहे हैं। और सैटरडे संडे जब रिवीजन करने बैठते थे तो बस किताब लेके बैठते थे, पढ़ नहीं पाते थे। तो अब हमको लगा कि नहीं, रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3-4 महीने हो गए थे, 3 महीने हो गए थे, 3.5 महीने, और मुझे याद नहीं रह रहा था कि जैसे मैथ्स पढ़ा, फिर उसके बाद ये टॉपिक किया, फिर मैं वापस से भूल जा रहा था। तो अब मुझे लगा कि ये तो सही नहीं है। तब फिर मैंने 4 और 3, मतलब 4 दिन नया पढ़ना है, 3 दिन रिवीजन करना है, रिवीजन में प्रैक्टिस। तो ये मैंने फिर डाला, क्योंकि दिमाग हमेशा चाहता है कि नया पढ़ते रहे, अगला टॉपिक पढ़े, ये हो गया, अगला टॉपिक पढ़े, फिर पुराना वाला सवाल नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस करते 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 तब जाकर के मान लीजिए मैथ्स हो गया मेरा, सारा टॉपिक कंप्लीट हुए। उसके बाद फिर भी अब क्वेश्चन नहीं बन रहा, अब वापस से फिर प्रैक्टिस करना चालू किए, फिर से मॉक देते रहे, सेक्शनल मॉक दिए, मैथ्स का सेक्शन में बस मैथ्स बता रहे, मैथ्स का सेक्शनल मॉक दिए, ऐसे करके रोज मैथ्स कंप्लीट करते थे। अब जैसे दिन है 24 घंटा, अभी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में कुछ काम होगा नहीं करने के लिए, मतलब स्टूडेंट बता रहे हैं, नॉट वर्किंग प्रोफेशनल, ऐसे कुछ बात नहीं, बस स्टूडेंट ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास 24 घंटा है। तो आप डिवाइड कर दीजिए कि जब आपका दिमाग सबसे लीस्ट एक्टिव हो, मतलब आदमी के ऊपर होता है, जैसे हम दिमाग डिवाइड करते, जब मेरा दिमाग सबसे लीस्ट एक्टिव होता था तब हम मैथ्स करते थे। हो सकता है कि जब से दिमाग मोस्ट एक्टिव होता था तब कुछ ऐसा बोरिंग पढ़ लेते थे, जैसे जीके का पढ़ लिए, पूरा कुछ भी ऐसा पढ़ लेते थे जिसमें दिमाग को एक्टिव रहना जरूरी है, जिसमें नींद आ सकता है। तो अब क्या है कि मैथ्स बनाना होता था, बस प्रैक्टिस करते रहे, बस प्रैक्टिस करते रहना। क्यों? पहले क्या किया, हम एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सारा सिलेबस एक बार, जो शायद प्रिपरेशन कर लिए होंगे, एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका, फिर बस प्रैक्टिस करना है। मॉक में स्कोर धीरे धीरे आता है, ऐसा नहीं कि एक बार में आ जाएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको खुद पता लगेगा कि अच्छा ये सवाल इस तरह से बन सकता था। अंत में क्या होता है ना, चुभने लगता है कि ये क्वेश्चन गलती कैसे हो गया। मान लीजिए अगर आपका कोई एक टॉपिक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस ले लेते हैं, वो अगर आप लास्ट में एक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो बहुत हर्ट करेगा कि क्यों नहीं बना, जब हम 3 घंटे दिए, 4 घंटा दिए, तो क्यों नहीं बना। ये मैथ्स के साथ है। वही अब रीजनिंग में आ जाइए तो रीजनिंग में भी वही है कि आप सारा टॉपिक लिखे, सारा टॉपिक पढ़े, पहले पढ़े। आप मेरे इसको आप ये मत देखिए हम क्या करें, आप ये देखिए कि पहले ये क्या किया, पहले ये सारा टॉपिक लिखा, सारा टॉपिक को कंप्लीट किया, मतलब सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं अभी हम, टॉपिक पढ़े, टॉपिक का सारा सिलेबस कंप्लीट किया, मतलब एक एक चीज कुछ नहीं छोड़े। अब रीजनिंग का भी मॉक देते थे, तो हम एसएससी सीजीएल के परसेंट की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि एसएससी का, अब रीजनिंग का मॉक देते थे। तो रीजनिंग में क्या होता था कि कुछ कुछ ऐसा मॉक होता है जैसे जो बार बार गलती होता है, जैसे पैटर्न वाला था, उसमें समय लगता था हमको बहुत ज्यादा, बिना मतलब का समय, बार बार समय लग रहा है पैटर्न वाले में। तो पैटर्न वाले में क्या कैसे करना है, समय लग रहा है, प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे, बार बार गलती हो रहा है। तो फिर क्या करते थे, वो पैटर्न जो जिस तरह क्वेश्चन था उसको यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, कि यूट्यूब पे आपके पास टीचर होंगे शायद, पता नहीं, आप लोग कोचिंग पढ़ते तो उनसे पूछिए। मतलब ये बोल रहे कि उस टॉपिक को जैसे हम यूट्यूब में सर्च किए तो वो टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो उस टॉपिक कोई ना कोई यूट्यूब पर कराया होता है कि भाई पूरा सारा एक ही टॉपिक पे बहुत सारा सवाल, फिर उस सवाल को प्रैक्टिस करते थे, फिर इसका सेक्शनल मॉक देते थे उस टॉपिक का। मतलब ये बता रहे कि ऐसा एक भी टॉपिक नहीं होना चाहिए जो आपको छूट रहा है। हम एज अ टॉपिक डील कर रहे हैं, कल को मॉक में भी आएगा ना क्वेश्चन, तो उसको एज अ क्वेश्चन ना डील करते, उसको एज अ टॉपिक डील कीजिएगा। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए कोई एक चैप्टर ले लीजिए, ज्योमेट्री ले लीजिए, ज्योमेट्री तो फिर बहुत बड़ा टाइप, तो हाँ चलो ज्योमेट्री ले लेते हैं। ज्योमेट्री में आपका एक ट्रायंगल का क्वेश्चन गलती हो गया, इमेजिन कीजिए। तो जनरली आम आदमी क्या करता है, जिसको बस नौकरी लेना होता है, वो क्या करता है कि अच्छा ट्रायंगल क्वेश्चन गलती हो गया, तो क्वेश्चन को देख लेता है वापस से कैसे बनता है क्वेश्चन, बस इतना ही देखता है कि चलो ठीक है क्वेश्चन सही हो गया। और जिसको ऑल रैंक 1 लाना होता है, अच्छा पहले हम बता देते कि मेरा ऑल रैंक 428 था, तो ऐसा नहीं सोचिए कि भाई 428 है तो फिर मेरा क्यों सुने, कि ऑल रैंक 10 का क्यों नहीं सुने। मेरा और ऑल रैंक 1 में हो सकता है 4-5 नंबर का, 6 नंबर का अंतर, मान लीजिए 2 सवाल का अंतर था, बस ऐसा ही मान लीजिए। तो वो बस 2 सवाल ज्यादा सही हुआ, हो सकता है उसका तुक्का बढ़ गया हो, क्योंकि हमको भाई ऑलरेडी बोर्ड में ऑल रैंक 1 आता था,
ऑल रैंक 34 आता था, ऑल रैंक 36 आता था, टेक्स्ट बुक में 278 आता था। बता रहे कि ऑली बोर्ड में 352 आता था, कभी कभी 2500 भी आया है, 4000 भी आया है, 15000 भी आया है, 34 रैंक भी आया है। तो सब तरह का रैंक आता था। ये बोल रहे थे कि उस जब मॉक देते समय फिर हमको ऐसा हो गया था कि कम वोट में, मतलब जिसको आना आ जाओ, जो आना आ जाओ, क्वेश्चन गलती नहीं होगा। मतलब एटीट्यूड वही बता रहे हैं ना, एक होता है नौकरी लेने का एटीट्यूड, एक होता है ऑल रैंक 1 लाने का एटीट्यूड, दोनों में अंतर है। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा रहेगा ना कि नहीं ऑल रैंक 1 लाना है, 2 भी नहीं 1 लाना है, तो आप अलग तरह से पढ़ेंगे। आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हाँ ठीक है काम चल गया ना, कि अच्छा ये क्वेश्चन बन गया चलो ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे आप उसको जैसे मैंने बोला कि ट्रायंगल का क्वेश्चन गलती हो गया, ट्रायंगल अगर क्वेश्चन गलती होगा पूरा ट्रायंगल का टॉपिक कीजिए, पूरा मतलब एक एक सवाल कर दीजिए ट्रायंगल का, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो गलती हो। अगर आप मॉक देते हैं तो कभी आप क्या होता है, कभी कभी जैसे जो लोग मुझे पता है कि कुछ लोग 1-2 मॉक दे चुके हैं जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो कभी कभी क्या होता है कि आप 1-2 क्वेश्चन में अटक जाते हैं या फिर फंस जाते हैं कि लगता है कि जैसे मॉक दे रहे 1, 2, 3, चौथा साल, पांचवें साल में हल्का से रुक गए, फिर छठा सवाल पे, तो उसका मतलब समझ जाइए कि जब आप एनालिसिस कीजिए उसका तो समझ जाइए कि वो क्वेश्चन में आप गड़बड़ी है या फिर आपको वो क्वेश्चन वीक है। बस वो हल्का से 4 सेकंड के लिए जो रुक जाते हैं ना, वो भी आपको समझ जाना चाहिए कि क्वेश्चन में 4 सेकंड भी रुके तो क्यों रुके समझने के लिए। इसका मतलब उस क्वेश्चन में, उस टॉपिक में प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है आपका, इस लेवल तक का तैयारी होना चाहिए कि आपको मतलब नहीं होता है कि आप देखे तुरंत, जैसे बैंक में क्या होता है कि आप क्वेश्चन देखते साथ तुरंत 10 सेकंड 8 सेकंड ऐसे तुरंत जाना पड़ता है। बैंक क्लर्क में तो और तेज होता है, रीजनिंग सट तुरंत जाना पड़ता है, बहुत सारा क्वेश्चन होता है तो, और सब हर सेक्शन के लिए लिमिटेड टाइम होता है। उसी तरह से वही स्पीड आपको यहाँ पर भी मेंटेन करके रखना होता है। अब ये हो गया रीजनिंग का, तो मैंने बताया कि भाई आप सारा टॉपिक करके सारा टॉपिक पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे जो भी आपके टीचर हैं उससे सारा टॉपिक कंप्लीट कर दीजिए, फिर मॉक दीजिए। इंग्लिश का मेरा अच्छा था। अब क्या होता, मेरे साथ क्या होता था कि हो सकता है ज्यादातर लोगों का ऐसा ही हो कि हाँ ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, सब ज्यादातर लोगों का ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी पता है मुझे बहुत पता है कि बहुत लोगों की गलती कहाँ हो सकता है, ग्रामर में हो सकता है। कि ग्रामर में जैसे कहीं कहीं क्या होता है कि ग्रामेटिकल हम लोग का सही नहीं रहता, क्योंकि हम लोग ज्यादा पढ़े हुए रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि अंदाज सही रहता है। तो ग्रामर के लिए मैंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, एक निमिषा बंसल का है, वो बैंकिंग करती थी, तो उसका 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, तो उसका यूट्यूब पे एक वीडियो है, तो मैंने वीडियो देखना चालू किया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, फिर बंद कर दिया। फिर मुझे लगा कि ज्यादा हो गया, तो फिर एक पीडीएफ आता है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का, वो आप कर लीजिए। उससे क्या 120 रूल जो जिस्ट है पूरा इंग्लिश का, वो आपको वो सीख जाएंगे आप। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है। और एक और चीज कि आप जब उसको पढ़ते हैं ना, फिर कोई भी किताब पढ़ते हैं ना, ध्यान रहे कि आराम से पढ़िएगा, मतलब आराम से नहीं पढ़िएगा, मतलब दिमाग पे प्रेशर बना के पड़ेगा। अलग अलग कोई आदमी बोलेगा आराम से पढ़े, मतलब ये बोल रहे हैं कि दिमाग पे प्रेशर इसलिए बना के रखिएगा क्योंकि इंसान एक ही पेज को लेकर के बैठता है और बैठ ही रहता है, मतलब दूसरा पेज पढ़ा, तीसरा पेज पढ़ा, और 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरा ये कॉलेज से आदत था कि अब जैसे मान लीजिए 120 कुछ भी पढ़ रहे, कुछ भी इन द सेंस कि एकदम सही बता रहे हैं आपको, जैसे हम मान लीजिए रिविजन किए, फॉर्मूला लिखे कॉपी में, मेरा ऐसा होता था कि जैसे ये पेज खुला, अब हाथ पकड़ लिया दूसरा पेज को और उलट रहा है, जल्दी पेज बंद होने से पहले पढ़ लो। आप समझ रहे सर, मजाक नहीं कर रहे हम। 40 सेकंड, मतलब जो भी, मतलब 40 बोल रहे, 30 सेकंड, 15, 20 सेकंड, 25 सेकंड ऐसे करके ऐसे उठ रहा है, तो हमको उसी समय जल्दी पढ़ करके जो पेज उल्टाना था, ऐसे करके हम करते थे कि क्योंकि सर हम तो देखे ना 7th में 8th में 9th में हम लोग क्या कैसे पढ़ते हैं कि हिस्ट्री लेकर के बैठे हुए हैं और बैठे हुए याद कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, दिमाग कहीं और खो गया। तो समय का स्कार्सिटी है ना, तो जल्दी निकलना है हमको ऑल रैंक 1 लाना है, हमको नौकरी नहीं लेना है। आदमी लोग होता है एटीट्यूड की, नहीं मेरा नौकरी लग जाए, मेरा नौकरी नहीं लगना। मेरा ऐसा था कि नहीं, बेस्ट सबसे अच्छा कि तुम कोई, जैसे हम क्या करते थे, किसी को फोन करते थे, जैसे मेरा वहां पर क्या होता था कि जो मॉक देते थे उसमें एक नाम मिल गया था हमको, तो उसको टेलीग्राम पे सर्च किए थे, फिर उसको बोलते थे, उसका स्कोर अच्छा था तो उसको बोलते थे इस बार कितना स्कोर आया, तो हम जान करके अलग अलग आदमी को बोलते थे कि कोई मिले जो हमसे अच्छा हो, और उससे फिर बोलते थे चलो इस बार मॉक देते हैं, कितना स्कोर आता है तुम्हारा। मतलब आपको